अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम शामिल करेंगे नून लीग पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इसके अलावा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद जो है शुरू हो गया है। फिर हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 1,18,000 पॉइंट तक पहुँच गई है। गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आला पंजाब का सरकारी ज़मीनों पर काबज़ माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान और हुकूमत पीटीआई के दरमियान जो डेड लॉक की सूरत हाल पैदा हो रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आज काजी हुसैन अहमद साहब का यौम वफ़ात है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तो नाज़रीन, इन हवालों से बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मियाँ सैफुर रहमान साहब जो कि तजियाकार है, और मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो कि तजियाकार है, और नदीम कुरैशी साहब जो कि मेंबर है सूबाई असम्बली, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात का मामला है, ये पहले भी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मामला चल रहे हैं। ये इनका एक अंदरूनी मामला चल गया है। पहले तो ये था अंदरून खाना, हम सुनते थे कि कोई छोटी मोटी बातचीत है। अभी भी ज़ाहिरन तो यही कहा जा रहा है कि नोक जोक है, लेकिन नोक जोक का मामला नहीं है ये, चूंकि एक काफ़ी शिद्दत का मामला हो गया है। अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब हमारी बातचीत होती है ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से, पिछले हफ्ते गवर्नर पंजाब से भी हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप लोगों के जो मामलात हैं नून लीग के साथ वो किस तरह के, और ख़ास तौर पे आपके मुतालबात क्या हैं। तो उन्होंने भी कोई ख़ास बात ऐसी नहीं की। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग वजारतें लेना चाह रहे हैं, कहते नहीं। फिर मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, कहते बस हमारे कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ हमारा जो आपस में मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मियाँ सैफुर रहमान साहब, ये क्या मुआहदा है, क्या मामलात हैं, क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं कि जिनका दोनों तरफ से इजहार भी नहीं किया जा रहा और मामलात जो हैं वो किसी तरफ लग भी नहीं रहे? नहीं, कोई चीज़ हिडन नहीं है। ये चीज़ें देखिए, शुरू ही से इनका कोई आपस में इतना ज़्यादा कोई इंटरट्वाइंड रिलेशनशिप कभी भी नहीं था। ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और एक्सपीडियंस है, यानी मसलहत के साथ वो आपस में जुड़े। फिर एक तरह के दोनों के तलख तजर्बात हुए, दोनों की हुकूमतें डी रेल हुई। डी रेल तो हर बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा डी रेलमेंट का, लेकिन इन्होंने आपस में ये तय किया कि अगर हम थोड़ा बहुत आपस में एक पुरअमन बकाए बाहमी के कुछ असूल तय कर लें, जो हमारे यहाँ कभी असूल तय होते नहीं हैं और उन पर कारबंद नहीं रहते लोग, तो फिर शायद हमें कोई बेहतरी का मौका मिले। लेकिन एक ज़रूरी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी इनफरादी हैसियत को, अपने इनफरादी तशख़्ख़ुस को मेंटेन भी करना चाहती हैं। सही। अब वो हमारा एक पॉलिटिकल मिलियो ऐसा है, हमारा सोशियो पॉलिटिकल, कि जो कोई पार्टी किसी के बिल्कुल अदगाम में चली जाए, मदगम हो जाए, या उसका एक तासुर मिले कि ये आपस में मर्जर है या एक दूसरे के सबॉर्डिनेट हैं, वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी खो देती है। सही। इसलिए वो कोशिश आप देखेंगे वो लगाते रहते हैं, यानी थोड़े थोड़े वो एक झटके से कभी कभार अपना, और झटकों के पीछे उनका थोड़ी बहुत फिलोसफिकल डिफरेंसेस भी हैं। एक उनके कोई सिंध के राइट्स की भी बात होती है, पानी का उनका इशू है, वो बहुत पिछले दिनों आपने देखा उसके हल्ला गुल्ला हुआ। जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं पंजाब के, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पावर शेयरिंग जो पंजाब में है ना, पंजाब एक मेजर स्लाइस ऑफ केक है। तो पंजाब की पावर शेयरिंग में वो हमेशा ख्वाहिशमंद रहे हैं। अलबत्ता ये है कि वो इस मरतबा पहले से ज़्यादा क्लेवरली, स्किलफुली प्ले कर रहे हैं, यानी इस तरीके से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हमें अपना सामने भी ना आए और हम कुछ मिशन अचीव भी कर लें। सीट्स तो उनके पास पहले भी जो 2-3 हैं, ठीक है, वो होंगी सेरेमोनियल टाइटल वाली हैं सिर्फ, लेकिन वो इतने भी बेख्तियार नहीं है कि वो उनके पास, चूंकि कल को कोई ऐसा डिसइक्विलिब्रियम होता है मुल्क में। कोई आपको याद होगा जब चौधरी अल्ताफ गवर्नर थे तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था पंजाब में, तो उस वक्त गवर्नर जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे, यानी अंडर द रूल्स वो उन हालात में, तो गवर्नर के पास भी कुछ लीवर्स रह जाते हैं। तो इसी तरह सदर के पास कुछ लीवर्स हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये बात हो रही है कि जी कोर्ट्स के जो कॉन्विक्ट्स हैं ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के, तो आपको याद होगा कि मोहतरमा जब आई थी तो प्रेसिडेंशियल पार्डन हुआ था, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो पार्डन का अख्तियार बड़ी से बड़ी सजा का भी है और वो हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ी बहुत फोकियत है, कहीं स्पेस मिल जाती है। तो इसलिए वो कोशिश भी करते हैं कि हम रहें भी साथ, लेकिन साथ साथ अपनी एक इनफरादियत
को भी जो है ना असर्ट करते रहे। जी बिल्कुल ठीक है, ये एक मिक्स किस्म का फॉर्मूला है। जी बिल्कुल, जाके नताइज क्या निकलते हैं वो तो टाइम विल टेल। जी जी। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये जो मामला चल रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात का, कहते हैं इख्तलाफात की शिद्दत बढ़ गई है, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इसमें कोई इख्तलाफात जो है वो किस तरह हल होते नजर आते हैं आपको? देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज की दो पॉलिटिकल पार्टी है। जी बिल्कुल जानता है जी। लेकिन पिछली 2 दहाइयों में जिस तरह से सेकंड टाइम ये हुआ कि इनका इत्तेहाद हुआ एक नुक्ते पर, वो नुक्ता था इक़्तिदार जी। ना सिर्फ इस चीज ने इनकी उस आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया, बल्कि जो कुछ ये एक दूसरे के बारे में मुतहरिब रहे, बेनजीर भुट्टो साहब से लेकर आसिफ जरदारी साहब तक जी, और नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जो स्टांस था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए यूसुफ हसन गिलानी साहब के खिलाफ कोर्ट में जी, और विटनेस बने और सारा इन्होंने माहौल क्रिएट किया, तो अवामी तौर पर आज ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपना जो पॉलिटिकल एसेट था वो खो चुकी हैं। सही। लोगों को क्लियर है इस बात का कि ये एक तरह का टोपी ड्रामा है। सही। ये बज़ाहिर नाराज भी होंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन इक़्तिदार के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश है। और जैसे पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से इसी तरह से ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिक्स करके सिंध पर काबिज है, और आम सिंधी, कराची का रहने वाला, अर्बन सिंध का शहरी बिल बुला रहा है, लेकिन आप मीडिया पे देखेंगे तो लगेगा पीपल्स पार्टी ने वहां कोई तरक्याती कामों के और दीगर डेवलपमेंट्स के कोई बड़े आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए, जबकि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। सही। तो एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे ये लगता यही है कि इनके मामला फिर सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनको वजारतों में और दीगर चीजों में इनकी मर्जी का शेयर मिलेगा। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है? पीपल्स पार्टी तो एंजॉय कर रही है, मतलब हुकूमत के जो गैर मकबूल फैसले हैं या उसको डिसऑन करते हैं। जी बिल्कुल। हुकूमत के अवाम दुश्मन जो डिसीजंस हैं, पीपल्स पार्टी उससे कैसे अपने आप को कह सकती है कि हमें लगा है? सही। वो ऐवान सदर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। सूबों में उनकी हुकूमत है, आईनी ओहदे उनके पास है। उनका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मियां अब्दुल वहीद साहब, ये जैसे आपने गुफ्तगू सुनी कि नदीम कुरैशी साहब की कि इक़्तिदार का मामला है तो एक दूसरे से अलग तो हो नहीं सकते, लेकिन ये है कि इख्तियारात की बात है, एक तरफ ये गेम चल रही है, तो आप ये गेम किस तरफ देखते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। बात यह है कि इन दोनों जमातों ने, नहीं दीगर और बहुत सारी जमातों ने COD साइन किया हुआ है, और उसके रूह से कि ये किसी के ख़िलाफ़ कोई इतने ज़्यादा कोई महाज खड़ा नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल महाज को कोई कायम कर लें। डेफिनेट ये एक पीपल्स पार्टी का इस गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर भी है, वो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी भी उनकी है। और आप ये देखें कि इतना अहम तरीन ये जो है ओहदा प्रेसिडेंट का, वो इनके पास है, और हाँ जी गवर्नर इनके पास है, सबसे बड़ा, हाँ जी सेनेट का चेयरमैन इनके पास है। और ये कभी भी PMLN कभी भी इस ओहदे पे इनको बिठा नहीं सकती थी, और लेकिन उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा मौजू और इनसे ज़्यादा सेफ आदमी कोई नहीं हो सकता। कोई प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ कोई ऐसी कोई मूवमेंट बनाए, कोई ऐसे ही कोई हमें कोई झटके दे, सिवाय इनके ऐसा है, इनके मामला सिंध में पानी की तकसीम के ऊपर भी इनका इश्यूज़ है, और भी बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं, जो है आपकी इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर इनके इश्यूज़ हैं। और चूँकि ये चाहते भी हैं कि ये जो मामला हैं पॉलिटिकली इसको जो है वो ठीक किए जाएं, जैसे कि अपोजिशन के साथ इनके मामला तो और बेहतर होने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि PTI के साथ भी मामला हमारे जो है वो ठीक हो जाए, और हम पीपल्स पार्टी ये चाहती है जिस तरह से हमने ये COD साइन किया है, कोई इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट जो है इनके साथ भी कर लिया जाए। और ये पीपल्स पार्टी टाइम टू टाइम इनसे कहती रहती है कि ये मामला को थोड़ा सा हम इसको पॉलिटिकली इसको जो है पॉलिटिकल विजडम के साथ इसको रिजॉल्व करें इन इश्यूज़ के ऊपर, और मुल्क में जो इकॉनमी किया है उसको बेहतर से बेहतर हम इसको कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां सैफ रहमान साहब, ये हुकूमत और PTI के दरमियान जो
कहते हैं मुज़ाकरात है, लेकिन फिर कहते हैं डेडलॉक है, और इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि अभी तक 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े, जहां थे वहीं खड़े हैं। लेकिन असद कैसर साहब कहते हैं कि मिनट्स बन गए हैं, हमने जो अपने मुतालबात पेश किए उसके मिनट्स बन गए हैं। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि ये जो PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात है इस वक्त किधर खड़े हैं? लेकिन डेडलॉक तो है अभी, जब तक देखें जिस तरह का मिसट्रस्ट रहा है दोनों पार्टीज का, जाहिर है चूंकि एक पार्टी को इक़्तिदार से हटाया गया या आने नहीं दिया गया जी, और एक पार्टी इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, वो भले उनका जो भी एक प्रॉमिस हो, एक प्लेज हो कि जी हम इकनॉमिक टर्न अराउंड ले आएंगे, हम बाहर से सरमाया ले आएंगे, मुल्क को मुस्तहकम कर लेंगे, वो ठीक है, और उनको थोड़ी बहुत आशीर्वाद या सपोर्ट भी है पावर्स दैट बी की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद ये इस हवाले से ये दोनों मुतजाद कॉन्फ्लिक्टिंग पावर सेंटर्स बन जाते हैं। सही। तो पावर सेंटर्स में आपस में किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक खासा मुश्किल काम होता है। सही। फिर उसमें देखेंगे जब PTI की आप बात करते हैं तो PTI मीन्स खान साहब, और खान साहब एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदे हैं, और वो अपने फैसले बाद का वो फर्द वाहिद ही के फैसले होते हैं। बिल्कुल, जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके मशवरे से ही हो रहे हैं। उनकी बुराई नहीं है, उनकी शख्सियत का हिस्सा है। कुछ लोग तो ग्लैमर या करिश्मा या पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर जो स्पीयर हेड कर रहे होते हैं उसको जी, तो वो काफ़ी हद तक समझते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं आमतौर पे। ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए ना लीडर्स का, तो उसमें आप उनकी स्टडी देखें तो यही नजर आएगा। तो वो बात का देखें, आपने देखा होगा कि उनके बहुत सारे करीबी जो लोग, जैसे मैंने बताया कि उमर यूं मेरे छोटे भाइयों की तरह हम 5 हफ्ते इकट्ठे रहे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, तो हम दोनों अहम ओहदों पे फायज थे वहाँ, और हमारा बहुत ज़्यादा उनके पास वर्केबल मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन वो भी बात का जैसे सुपरमैन के सामने क्रिप्टोनाइट आता था ना, तो सुपरमैन की ताकत जाहिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी ताकत भी खान साहब के सामने जाके जाहिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस हवाले से क्योंकि खान साहब की रिहाई जो है वो एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज भी बन गया, मेन मुतालबा यही है। और तो वो चूंकि मैटर ऑफ प्रेस्टीज है, इनका वो मैटर ऑफ यानी प्रॉब्लम्स उनके शुरू हो जाएंगे उसके बाद, अगर वो मानते हैं तो। इसलिए डेडलॉक अभी चल रहा है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये कोई पेशरफ्त हो रही है कि डेडलॉक कायम है यहाँ पे? देखिए, सबसे ज्यादा इसमें अहम बात जो है वो तो मुज़ाकरात का आगाज है। सही। अब जाहिर है तहरीक इंसाफ पिछले 2.5-3 साल से बदतरीन हुकूमती जबर का शिकार है, सियासी विक्टिमाइजेशन है, तमाम टॉप लीडरशिप जेलों में है, खान साहब पर मुकदमात का भरमार है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरह से मेहनती वर्कर्स पर गोली चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, और फिर हजारों की तादाद में लोगों का जेलों में जाना, ये बर्फ इतनी जल्दी तो नहीं पिघल सकती जी। लेकिन मैं पुरुमीद जरूर हूँ कि मुज़ाकरात के बाद जो चंद लोगों को छोड़कर जो अमूमी तौर पे हुकूमती रवैया है वो बड़ा मस्बत है जी। बिल्कुल, ये तो खुशाइन बात है। या सादिक साहब हो जी, या तर्जुमान हो PMLN के इरफान सिद्दीकी साहब, उनके लबो लहजे से तो लगता ही है। और जाहिर है जी, ये मुज़ाकरात दो जमातों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की सालबियत के लिए है। हकीकत बात, पाकिस्तान किसी सूरत भी जब तक इस सियासी कश्मोकश से बाहर नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल, वो सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। अच्छा, ये 2 मेन मुतालबात है आप लोगों की तरफ से, एक तो वो जुडिशल कमीशन का है जो 9 मई और 26 नवंबर का, और दूसरा ये है कि खान साहब की रिहाई और जो दूसरे सियासी असीर है उनकी रिहाई के हवाले से। तो इसके ऊपर को पेशरफ्त देख रहे हैं आप? देखिए, पेशरफ्त तो फिल वक्त कोई नहीं है, लेकिन अंदाजा है, तज्जिया है कि हुकूमत को अल्टीमेटली इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब को सियासी मुकदमात में जेल में रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के इस पूरे निज़ाम पर एक क्वेश्चन मार्क है, बल्कि आम आदमी का इस पूरे निज़ाम पर से उठता हुआ एतबार भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सही। खान साहब के जेल में जाने के बाद जितने मुकदमात उन पर दर्ज किए गए वो भी बड़ा हैरान कुन है। मुल्क में कोई जुर्म सरदर्द तो ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लाइफ लाइन इसी में है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। सही। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक पॉपुलर तरीन लीडर को इस तरह से जेल में रखकर हुकूमत किसी भी तरह से अपनी अखलाकी साख को बहाल रख सकती है जी। हमारा मुतालबा खान साहब की रिहाई नहीं है, खान साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह लॉ पॉइंट पे जी। तमाम जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, महमूद कुरैशी हैं, जाज चौधरी साहब हैं, उमर हाँ जी, मुताद्दिद रहनुमा हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल।
हमारी ख्वाहिश ये है, हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत जो जैसे ही कोई मुलज़िम उसकी बेल होती है और किसी और मुकदमे में, खुफिया मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाती है हुकूमत किस तरह के हथकंडों से बाज आ जाए जी। जिस दिन हुकूमत ने ये सारा अपना तरीका कार बदल दिया तो कोई देर नहीं है। खान साहब तमाम केसेस में जमानतों पर है जी। हमें हुकूमत से कोई एनआरओ नहीं चाहिए। हम तो हुकूमत के जबर को रोकना चाहते हैं, हुकूमत के जुल्म को रोकना चाहते हैं, हुकूमत की ज्यादती को रोकना चाहते हैं जी। हम तो कहते हैं कि अदालतों से ये फैसले और इंशाल्लाह इमरान खान साहब और तमाम जो ये हमारे दीगर लीडरशिप है वो कानून के जरिए, अदालतों के जरिए अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुकदमा भी खत्म होंगे जी। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमें ज्वाइन किया है समीना सलमा ने, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, यहाँ पे बातचीत चल रही थी पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात के हवाले से, लेकिन चूंकि अभी बातचीत हो रही है ये हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या मौक़िफ़ है कि आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है ये डेडलाइन पे है, ये डेडलॉक हुआ है कोई, या ये आगे चल रहे हैं, या कोई जल्दी इनका कोई नतीजा अखज़ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये, अभी मैं इनकी बात सुन रही थी जो ये कह रहे थे कि हमारे जो कायदीन हैं वो जेल में हैं। तो देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी कितने अरसे हमारी लीडरशिप को भी जेल में रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की इंतशार की सियासत में हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। जरदारी साहब, आपने देखा कि उन्होंने कितने अरसे जेल काटी और फिर भी जब बीबी शहीद हुई तो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उसके अलावा उन्होंने भी जेलें काटी हैं, लेकिन जरा सब्र, इन लोगों में बिल्कुल मसला ये है कि सब्र नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और जो भी कानून है, अदालत है, उनके जो भी फैसले हैं उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जहां तक आपने मुज़ाकरात की बात की, देखिए मुज़ाकरात तो होने चाहिए बिल्कुल, और जो भी मसला है वो हमेशा डिस्कशन करके ही वो मसला सॉल्व होता है। सही। तो जी ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले बातचीत हो रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात वो शिद्दत इख्तियार कर गए, तो आपके पास क्या खबर है कि ये किस किस्म के इख्तलाफात हैं और ये कब तक हल हो जाएंगे, और अंदर इख्तलाफात हैं क्या? ये इख्तलाफात ऐसे देखें, वो तो आप अगर एक खानदान में भी देखें आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं, हम लोगों ने हमेशा इस चीज में बिलीव किया है कि जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए है उसके लिए अगर हम लोगों को आपस में मुज़ाकरात करने पड़े तो हम लोग बिल्कुल करते हैं। अब मतलब कोई ना कोई मसला तो देखें आ ही जाता है ना, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मिल बैठ के अब मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करने पड़ते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग मिल बैठ के कोई भी मसला है ये पावर शेयरिंग का मसला बना हुआ है, असल में ये मसला है क्या? पीपल्स पार्टी वजारतें भी नहीं लेना चाहती, इख्तियारात भी लेना चाहती है, तो फिर ये किस तरह मसला हल होगा? जी देखिए, ऐसी तो बात नहीं है कि ये पावर शेयरिंग का है, इस मेरे नहीं ख्याल से ऐसी बात है। मुझे यही लगता है कि हम लोगों को, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि मिल बैठ के फैसले करने पड़ते हैं। इख्तलाफ खानदान में भी हो जाते हैं, तो उसको इतनी ज्यादा हाइप देना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, और जो भी फैसला हो वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मियां सैफ रहमान साहब, ये मामला जो है कुरम एजेंसी का, ये मुआहदा भी हुआ दोनों अतराफ से, 45 अमायदीन ने उसके ऊपर दस्तखत भी किए, बंकस बंद करने की बात हुई, भारी असला जमा कराने की बात हुई, नफरत अंगेज़ तकरीरें न करने के ऊपर भी फैसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी तक भी वहाँ के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हो रही है, इमदादी सामान नहीं पहुँचाया जा रहा, मेन शारात बंद हैं, तो ये एक मामला काफ़ी तूल पकड़ गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि मायदे पर अमल दरामद होगा? उन इलाकों में विजिट्स काफ़ी हैं बहुत अरसे से, पिछले 30-40 साल से जी, और अपने जर्नलिस्टिक टेन्योर में मैंने इस पर लिखा भी, बहुत क्लोजली वॉच भी किया जी, बहुत मिलिटेंट ग्रुप्स के करीब भी रहा, मैंने उनका तरीकाकार भी देखा जी। देखिए, एक तो वहाँ गुस्से का फैक्टर, कानून शिकनी का फैक्टर, और ट्राइबलिज्म का फैक्टर, और इसके अलावा वेपनाइजेशन। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के बहुत से सेटल्ड एरियाज़ पंजाब के, जैसे पंजाब और केपी के बिल्कुल साथ साथ हैं जी,
मैंने एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो एक सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग कॉल की, हम एडिटर्स सारे बुलाए गए थे, तो मैंने उन्हें सवाल किया कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आपके इल्म में है कि लाहौर जैसे, पिंडी जैसे जो सेटल्ड सिटीज़ हैं जी, वो ओवरली वेपनाइज्ड हैं जी, यानी 30-30, 40-40 लाख यहाँ नाजायज़ क्लाशिनकोफ, पुष्पशे, करनकोफ, कलाकोफ, रॉकेट लॉन्चर्स, ये जो आपकी हैं इसराइली उजी राइफल्स, ये मौजूद हैं। मैंने कहा ये हमारा सर्वे है और हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो एकदम तो वो थोड़े हक्के बक्के रह गए, तो एकदम कहने लगे जी देखें उसमें तो एक कम्युनिटी यानी कि एक नस्ल के लोग, यानी उनकी मुराद लेकिन है तो वो मतलब वो नाराज हो जाएंगे, हुकूमत के अंदर ही मौजूद है। तो असल तो ये चीज़ है कि इस तरह के मसाइल वहाँ रहे। अब चूंकि एक सोसाइटी, अब देखें इस वक्त बात ये की गई कि कुरम में अमन लाने के लिए एक तो वो जो मुतहारिब ग्रुप्स हैं जी, वैसे तो ट्राइबल्स अपना बंदूक नहीं छोड़ते, वो कहते हैं टोपक जमा कानून, सही, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे वेपन्स आप हथियार डाल दें। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में भी जहाँ जहाँ पे कोई डिस्ग्रेंटल एलिमेंट्स थे तो उनको पहले सरेंडर कराया गया हथियारों के साथ। जी बिल्कुल, तरीकाकार भी हथियार आप में एक खाम खा का एक करेज पैदा करता है टू अटैक अदर्स। हालांकि वैसे तो ट्राइबल में एक तरह तवाज़न भी होता है कि मेरे पास भी वेपन है, साथ वाले के पास भी वेपन है, तो इसलिए मैं दूसरे पे हमलावर होने से सोचूंगा कि मुझ पे भी शरारत होने की सूरत में दोनों लेकिन तरफ से फिर भी जब ट्रिगर हो जाती है सिचुएशन, जैसे कि मैंने सीएम और पीएम साहब को अक्सर कहा, तो जब सिचुएशन ट्रिगर करने वाले आ जाएं, हेट स्पीचेस जैसे अभी आपने बात की जी, तो कहीं से कोई तीली लगा दे तो यही वेपन्स फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो नहीं होता कि फौज हो, हुकूमत हो, कोई एटम बम तो नहीं मारना उन्होंने। तो चीज़ों को सुलझाना थोड़ा सा, जैसे तामीर जो है वो वक्त लेती है, तखरीब में तो एक सेकंड नहीं लगता जी, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सूझबूझ के चलना बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त केपीके की गवर्नमेंट भी इसको जिम्मेदारी ले रही है और पूरी तवज्जो के साथ बीच में दरमियान में ऐसे मीडिएटर्स को शामिल किया जा रहा है जो दोनों इतराफ को काबिल कबूल हों। जी बिल्कुल। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा की अपेक्स कमेटी के फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो गया और कोरोना इमरजेंसी में, लेकिन सूरत हाल जो है जो कि तू है वहाँ पे सूरत हाल बदल नहीं रही, तो वहाँ केपीके गवर्नमेंट जो है इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है? आप क्या समझते हैं कि मामला जल्दी सेटल हो जाएगा? देखिए, मैं तो अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत उम्मीद है, इसको बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सारा जो वर्किंग है वो आपके सामने है कि जिस तरह से इन सारे मुतारिफ ग्रुपों को इकट्ठा किया गया और फिर ये अमन मुआहदा हुआ। जाहिर है ये कशीदगी चूंकि अपनी इंतहा पर पहुंची हुई थी, बहुत सारे नाहक मजलूम लोग शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, लोगों के घर बार लोगों को छोड़ना पड़ा। तो जब रंजिश इस इंतहा पर पहुंच जाती है तो बहुत सारी आउटर बॉडीज फिर वो उस पर एंटर हो जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं। जाहिर है हम तो गुज़श्ता 20-25 साल से दहशतगर्दी का गिरता मुल्क है जी। हमारी फोर्सेज ने, हमारे इदारों ने, हमारी अवाम ने, हमारे पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी। जी जी बिल्कुल। तो केपीके गवर्नमेंट जो है वो कितनी तनदेही से काम कर रही है इस हवाले से? जी, केपीके गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से कितने अहम इकदाम कर रही है, क्या क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो केपी गवर्नमेंट ने वो जो कॉन्फिडेंस था कि एक दूसरे के साथ बैठने पर तैयार नहीं थे जी, उस कॉन्फिडेंस को बहाल किया। सही। तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, वहां जो आप लोगों के पास खुराक नहीं थी, अद्वियात नहीं थी, उनको वहां तक लोगों तक पहुंचाया और उसके बाद इस अमन मुआहदे को प्रैक्टिकली इसको मुमकिन करवाया। सही। और पूरी तरह से केपी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह से अब डिप्टी कमिश्नर साहब पे अटैक हुआ तो उन पर जो मुकदमात का इंदराज हुआ है वो हुकूमत की तरफ से उस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और हमारी हर सूरत कोशिश है जी। और इसमें जाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं जी। अगर ये पाराचनार और इन तमाम साइड्स पर ये माहौल कशीदा रहता है तो ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है, इसके असरात जी पूरे मुल्क में पड़ेंगे जी। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये भी कहा जाता है कि केपी गवर्नमेंट तो जो है वो एहतजाज करवाने में लगी हुई है। गंडापुर साहब जो है वो रोजाना इस्लामाबाद में वो धरना लेके आ जाते हैं, तो ये तो इनकी वजह से ही वहां हो रहा है, तवज्जो नहीं रही है तो ये मामला ज्यादा बिगड़ गए। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी 9-10 माह हुए हैं जी और 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद तो कोई एहतजाज की कॉल नहीं है जी। पूरा ऑलमोस्ट कोई
आज 1.25 माह हो गया। जी बिल्कुल। ये हमारे मुखालफीन तो हमेशा से इल्जाम लगाते रहे हैं। जी। अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आला हैं जी, और तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज्यादती मौजूदा हुकूमत कर रही है, तो कैसे मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खामोश बैठ जाए। सही। लेकिन हमने जो भी एहतजाज किया, जो भी अपने मुतालबात किए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए किए। सही। पाकिस्तान में ये पहली बार मौका नहीं है किसी लोगों का कि वो एहतजाज कर रहे हो। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल जरदारी साहब की क़यादत में कराची से चली थी लॉन्ग मार्च लेकर। जी ठीक है। हमने भी उस वक्त इनको बताया था कि जी आप सारा सिंध गवर्नमेंट का के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जी। यहाँ तो है के लोग, हिंदुस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जी बिल्कुल ठीक है। का, लाकानूनियत का, जी बिल्कुल ठीक है, कानूनी कामों का। जी जी। नदीम कुरैशी साहब, बातचीत का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। अभी और काफ़ी मौज़ूआत के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। तमाम मेहमानान हमारे पास हैं। इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।